चला गर सफर को यूं ही बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा, गाता हुआ गुनगुनाता हुआ। मैं आशिक हूँ बहारों का, नज़ारों का, इशारों का, फिजाओं का। मैं आशिक हूँ बहारों का। ये गीत जब मुकेश साहब ने गाया होगा तो वाकई उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तर्जुमानी कर दी होगी, क्योंकि कितने खूबसूरत गीत गाते थे वो अलग अलग जगहों पर जा कर के। और मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि दिल जो भी कहेगा मानेंगे दुनिया में, हमारा दिल ही तो है हर हाल में जिसने साथ दिया, वो एक बेचारा दिल ही तो है। गीतों की तो कोई कमी मुकेश साहब के पास कभी रही नहीं, क्योंकि गीतकार और संगीतकार उनके मिजाज के मुताबिक लिख देते थे। मुझको यारों माफ़ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। तौबा कोई कानों के जो हम उनके सुनते हैं, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा। इतना ही नहीं, किसी नरगिसी नज़र को दिल देंगे हम, देंगे हम। ये तो यहाँ आकर के मैं सोच रहा हूँ ये जो घाटी है कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, और यहाँ जो ये शजर है इसके बीच में जो ये डगर है, ये सब माहौल इतना सुंदर है कि ऐसे गीतों का याद आना तो बहुत ही नेचुरल है। आते ही हैं ऐसे गीत एक के बाद एक याद। मेरा कहा न सुनो, दिल की बात तो सुन लो, हर एक दिल की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ, ये हवा, ये फ़िज़ाएँ बुला रही हैं तुम्हें। और साहिर साहब का ये कलाम तो मैं कहीं भी जाके गाने लग जाता हूँ। और ये मंज़र देखिए ज़रा क्या खूबसूरत है, और आसमान इतना नीला आखिरी बार कब देखा गया था मुझे तो याद नहीं। ओ हो, वाह वाह वाह। तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, मचल मचल के हवाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ, ये फिजाएं। साहिर साहब के ख्यालात और जज्बात इतने रोमांटिक होते थे कि इन जगहों पे जब मैं आता हूँ तो मुझे ये मनाजिर उनके अल्फाज का ख्यालात दिला देते हैं। मैं चाहता हूँ कि करीब से आपको एक ऐसा लुक दे दूँ कि जिसमें आसमान बिल्कुल नीला दिखाई दे। हा हा, ऐसा नीला आसमान आखिरी बार कब देखा था याद नहीं। और इधर पेड़ों की कतार, ये शजर भी एक पुराने दौर की कहानी दोहराते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन ये तो अपने आप में अद्भुत है। ला 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 ना ना, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ला ला ना ना ना,
ला 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 रा रा। ऐसे ख्यालात को जब साहिर साहब सामने लाते थे तो मैं ये सोचता हूँ कि वो बगावती शायर इतना रोमांटिक कैसे हो जाता है। लेकिन मुझे तो उनके और भी बहुत सारे अशार याद हैं, लेकिन ये गीत मुझे बेहद पसंद आता है क्योंकि जिस अंदाज़ में इसको गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने और जो सादी सी धुन बना देते थे रवि साहब, सुनील दत्त साहब की अदाकारी है। और किस अंदाज़ में सुनील दत्त साहब कहते थे कि ज़िंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज़े दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा मुझे, ज़िंदगी को नया एक सहारा मिला, ज़िंदगी के सफ़र में अकेले थी। यहाँ भी सुनील दत्त साहब मौजूद हैं, लेकिन ये अल्फाज जो हैं ये शकील बदनी साहब के हैं। हाँ, धुन जो है रवि साहब की और आवाज़ रफ़ी साहब की। ऐसी जगह के इन गीतों को ना गाएं तो बहुत नाइंसाफ़ी तो होती ही है। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। मदन मोहन जी और राजा मेहदी अली खान साहब की आपस में बहुत दोस्ती थी और ये गीत भी उन्होंने मिलकर बनाया। और रफ़ी साहब ने जब इसको गा दिया तो मैं फिर सोचता हूँ कि मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, शबनमी सी उसकी आंखें, थोड़ी जागी थोड़ी सोई, वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था। मैं दरअसल इस गीत को इसलिए भी गा रहा हूँ क्योंकि शाम की तरफ जा रही है दोपहर, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। और जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि इतना नीला आसमान मैंने बहुत अरसे बाद देखा है, ऐसे खूबसूरत शजर। लेकिन सच्चाई जीवन की एक ये भी है कि एक दिन ये भी आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं और जो ज़िंदगी की खूबसूरती है लोग कहते हैं उसे भी ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं इसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, स्वीट सलन म्यूज़िक ऑफ ऑटम। दिस इज़ ऑटमनल म्यूज़िक। और ये हरियाली है और खुशहाली है, लेकिन ये दोनों जीवन के रूप हैं। इनको मान के चलते रहे ना तो जीना बहुत आसान हो जाता है। ये गीत जो मैं अभी गा रहा था ये धर्मेंद्र पे पिक्चराइज्ड है और दरअसल इस गीत की शूटिंग भी जो है वो देहरादून के एक हिस्से में हुई थी। मुझे याद है 1965-66 का ज़माना था और देहरादून अभी बहुत खूबसूरत शहर था। आप कहेंगे अभी का क्या मतलब? अभी का मतलब ये कि अब आप जानते हैं किस तरह शहर बढ़ते जा रहे हैं मेट्रोज़ की तरफ और किस तरह गांव जा रहे हैं शहरों की तरफ। कोई बात नहीं, आप अपना ज़ख़ीरा ढूंढ लीजिए, जज़ीरा ढूंढ लीजिए अगर ज़िंदगी को ज़िंदा रखना है। जैसे मैं यहाँ आ गया, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, टॉमस हार्डी का ये जो नावल है जो मैं एक ज़माने में पढ़ता था फिर पढ़ाता था, यहाँ आकर के मुझे याद आता है साइलेंस सोलेस सीरेनिटी, लेकिन हॉर्न बजाने वाले यहाँ भी बाज नहीं आएंगे, जबकि इतनी सुनी सी जगह है। लेकिन उनकी फितरत ये है और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको मालूम हो जाता है एक रूप जीवन का वो है और दूसरा रूप जीवन का ये है, और इन दोनों के बीच में चलते हुए बुद्ध को याद करते मध्य मार्ग आपको अपनाना पड़ता है। और आपने देखा है कि मेरी शर्ट पे भी बुद्ध मौजूद रहते हैं अक्सर, क्योंकि बुद्धम शरणम गच्छामि। हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है,
परिंदे गुनगुना रहे हैं। ऊंचे ऊंचे शजर में जाती हुई एक तन्हा सी डगर, और याद आता हुआ वो नगर, यादों का नगर। किस तरह वो दिन ज़िंदगी को खुशियाँ देते थे। मैं इसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, आप उस ज़माने के गाने गाने शुरू कर दो और ऐसे माहौल में आकर के हल्की हल्की हवा की आवाज़ जो एक रिदम का काम कर रही है। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, जहाँ हम आके पहुँचे हैं वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, ला 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 रा रा रा, ला रा 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 रा, ला 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 रा 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 रा, आ हा 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 हा। मैं बहुत छोटा सा था, 11-12 साल की उम्र रही होगी जब मैंने पहली बार इस गीत को सुना। उसी पल से ये गीत मुझे इतना पसंद आया, मैं छोटे से बच्चे के रूप में और आज बुजुर्ग के रूप में भी ये गीत मुझे उतना ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुकेश साहब ने इस गीत को गाया लता जी के साथ में, और शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र जी के अल्फाज, और इसमें जो कमाल है वो है सेबेस्टियन और दत्ता राम जी असिस्टेंट थे शंकर जयकिशन के। और आगे की बात बताता चलूँ, ये जो गाना है ये पियानो अकॉर्डियन ओरिएंटेड गाना है, और गुडी सरवई जो होते थे वो शंकर जयकिशन के लिए पियानो अकॉर्डियन बजाते थे। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, हो मौला जाने क्या होगा आगे। सच तो ये है, किसी भी पल जिंदगी में अगर हम इत्मीनान से सोचे, ये सच है कि अल्लाह जाने क्या होगा आगे। लेकिन जो भी है इस पल को देखें, जो शाहिर कहते थे, जो भी है बस यही एक पल, यही पल है ना। तो इन गीतों को गाते हुए मुझे कभी कभी मुकेश साहब के अजब से अलग से गीत याद आते हैं। सूरज से जो किरण का नाता, सागर से जो लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू जाने या ना जाने, ला ला। अच्छा, ये कमाल पंचम का है। पंचम भी समझ गए थे कि मुकेश के साथ, उन्होंने मुकेश साहब के साथ काम तो कम किया है, लेकिन मुकेश साहब की आवाज़ की गहराई को जानते हुए एक गाना जब उन्होंने बनाया और प्रोड्यूसर ने कहा ये गाना उनसे गवा ले, अरे नहीं, ये गाना मुकेश साहब के लिए है। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। दरअसल मुकेश साहब शंकर जयकिशन के प्रिय गायक थे, लेकिन कल्याण जी आनंद जी ने भी ऐसे खूबसूरत दो गाने बनाए मुकेश साहब और लता जी के लिए कि जिन गीतों को जब मैं सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ, हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा, हम सफ़र अब ये सफ़र कट जाएगा। गीतकार कोई भी हो, संगीतकार कोई भी हो, लेकिन उस दौर के रोमांस को उभारने में, हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज़ हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़ हम सफ़र जब मिलते हैं तो एक अनसर्टेनिटी ऊपर सर के ऊपर रहती है कि जुदाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम चल रहे थे, वो चल रहे थे,
मगर दुनिया वालों के दिल जल रहे थे। ये तो सोलो गाया था मुकेश साहब ने, लेकिन जो डर बैठा महबूबा और आशिक के मन में वो क्या था, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। सूनी सी डगर में अचानक अगर आसमान में चांद निकल आए, दम भर जो धर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं तुमसे प्यार कर लूं। ऐसे गाने भी उस ज़माने में गा देते थे मुकेश साहब लता जी के साथ में। लेकिन ऐसे गाने रोमांटिक जो हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले मुकेश साहब गाते थे भाई। रोमांस की भरी हुई एक पिटारी जो है वो हमारे हेमंत दा हैं। इतनी धीर गंभीर आवाज़, और ये पेड़ जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसा गीत गाया साहिर साहब का लिखा हुआ बरमन दादा की धुन, जो कमाल था। ओ पेड़ों की शाखों पे खोई खोई चांदनी, तेरे ख्यालों में सोई सोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी ये रात ये बहार की, लौट के न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। अच्छा, ये गीत जब बना, साहिर साहब ने लिख लिया, तो साहिर साहब ने दिया दादा को, बरमन दादा को धुन बनाने के लिए, और बरमन दादा ने गिटार उठा ली और यूं यूं बजाने लगे। अरे दादा क्या कर रहे हो? साहिर साहब ने कहा ये गाना कैसे बने? अरे तुम साहिर फिक्र ना करो, इस गाने को सुनना, ये बहुत कमाल का गाना बनेगा और ये बड़ा खूबसूरत गाना बनेगा। तो मैं हेमंत दा के गानों को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि रोमांस तो उनका भी अलग ही तरह का। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। और हरदिल अजीज, मेरे बहुत ही प्रिय गायक मन्ना दा। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां। दरअसल गीतकार जो होते थे उस ज़माने के, वो मोहब्बत की भाषा को समझते थे, और उस भाषा को समझते हुए वो अलग अलग तरह के गीत लिखने लगते थे। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। और मन्ना दा तो भाई, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। चांद थोड़ी देर में उठेगा, तब तक आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। ऐसे गाते, कैसी कैसी गा देते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ, अब कितने गाने आप मन्ना दा गा के देख रहे हैं। तुम गगन के चंद्रमा हो, दिल की गिरह खोल दो, न बैठो कोई गीत गा। भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। ये मुखड़ा मैंने सुनाया था मन्ना दा को, यानी मन्ना डे साहब को, उनकी सालगिरह पे, और बड़े प्रसन्न हुए इस मुखड़े को सुन के, और कहने लगे, मैंने कहा कि दादा आज आपकी सालगिरह है, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार इन बातों को, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से दादा करते हो,
गाने गाते हो वो बड़े अद्भुत गाने हैं, खूबसूरत गाने हैं। और इन गानों को गाते गाते हम देखते चले जाते हैं कि दादा किस तरह के गायक थे। बड़े खूबसूरत गीत गाते थे, मन से गाते थे, और ऐसी एक ज़िंदगी उन्होंने हमारे बीच में जी, हर तरह के गीतों। और तलत साहब, सीने में सुलगते हैं अरमां, ये जब उदासी उन्हें होती थी, तलत साहब को ज़्यादातर उदासी के गाने गाते थे, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता था वो गाना कौन सा गा देते थे? वो गाते थे, दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। लता जी के साथ में बड़े खूबसूरत शरारती इंसान किशोर कुमार। और किशोर कुमार कितने सारे गीत जो हैं वो गाते रहते थे, और उन गीतों के ज़रिए लता जी के साथ वो भीगी भीगी रातों में मन पुकारे रे उम्र संग, तो ये ऐसे ऐसे खूबसूरत गीत गा देते थे लता। लेकिन जब अकेले गाने होते थे, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे गीत किशोरदा के। और हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो। तो जब इस तरह के गीतों को मैं गाता गुनगुनाता रहता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, और इस माहौल में आकर इन गीतों को गाने का अद्भुत सा अनुभव तो होता ही है। हल्की हल्की हवा की आवाज़ आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि मुकेश साहब और लता जी हमेशा रसीले गाने गाते थे, रंगीले गाने गाते थे। अरे जब उदासी के गाने गाते थे वो भी कमाल करते। शंकर जयकिशन की धुन बनाई गई और शैलेंद्र जी ने जब गीत लिख दिया और लता जी ने अपना अंतरा गा लिया, तो आखिर में इशारा किया गया मुकेश साहब की तरफ, तो मुकेश साहब ने गाया, सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी नाने पाते हैं, साए भी नाने पाते हैं, हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम। इतना दर्द भरा गीत, और लता जी ने जिस अंदाज में गाया और मुकेश साहब ने, अच्छा ये हुनर मुकेश साहब के पास था। जब वो गीत बनाकर तैयार किया 1965 में सोनी कौमी ने, और जिसमें सोन कल्याण भी हैं, रफ़ी साहब भी हैं, तो अचानक उसमें जो एक गीत आता है, वो गीत आखिर तक पहुँचते पहुँचते मुकेश साहब की आवाज़ को ले आता है। और वो आवाज़ इतनी मधुर है, वो इतने अच्छे ढंग से गाए जाने वाली आवाज़ है, जिसको मैं सुनता रहता हूँ और मैं सोचता रहता हूँ कि ये गाने जो बनते थे, ये गाने बनाए कैसे जाते थे। भाई मैं यहाँ जब आकर के देख रहा हूँ ये गाने किस तरह से बनते थे, कैसे बनते थे, तो अचानक मुकेश साहब को दिया जाता है एक हिस्सा गाने के लिए, और वो गाते हैं, हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं, आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया। क्योंकि मुझे अचानक ये गीत याद आ गए, और दिल ने जो याद किया वो एक गुजरा हुआ दौर,
जिसमें आसमान इतना ही नीला होता था और ये शजर इसी तरह से खूबसूरत अंदाज में खड़े रहते थे। और यहाँ जो डगर दिखाई देती है, तन्हाइयाँ इतनी गहरी उस डगर पे नहीं थी। वक्त के साथ साथ जो परिवर्तन आए वो परिवर्तन आते चले गए। और उसमें जो गीत मैं अभी आपके सामने गा रहा था, आपके सामने कहाँ गा रहा था, मैं तो अलग से जाके गा रहा था और गाता रहता हूँ इन गीतों को। उन गीतों की अपनी खूबसूरती अलग ही है। मैंने हमेशा सदमे उठाए, जिससे भी दिल को लगाया, जब भी हंसा मैं जग को हंसाने, आँखों में आंसू आया। दिल के जले को यूं ना जलाना, आग ना लग जाए। मेरे ख्याल से राज कपूर की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था 14 दिसंबर, क्योंकि वो उस दिन दुनिया में आए थे। लेकिन दूसरा इम्पॉर्टेंट दिन था 18 दिसंबर और बरस था 1970, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण फिल्म मेरा नाम जोकर को रिलीज़ किया। लेकिन उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ ये देखकर कि इस फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिला पब्लिक का, और ये फिल्म पूरी तरह से पिट गई, बॉक्स ऑफिस पर कुछ नहीं कर पाई। और राज कपूर बहुत दुखी हुए। कितना सारा जो उनका सिलसिला था वो सब उन्हें इसमें लगाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद वो रुकने वाला इंसान था नहीं, क्योंकि ही वॉज राज कपूर। राज कपूर की फिल्म 18 दिसंबर 1970 मेरा नाम जोकर, फिल्म का पिट जाना। लेकिन उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया, पूरी टोली को इकट्ठा किया, और पूरी टोली को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर इस जनता ने मेरी फ़िल्म को नहीं पसंद किया तो मैं इसी जनता से अपना बदला लेता हूँ। बड़ी मीडियोकर सी फिल्म बॉबी बना दी 1973 में उन्होंने, और सुपर हिट फिल्म वो हो गई। राज कपूर जानते थे कि ये जो फिल्म का पिट जाना है, इसकी लेंथ है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, तो वो जो अभी मैं नगमा गा रहा था, मैंने हमेशा सदमे उठाए, जिससे भी दिल को लगाया, जब भी हंसा मैं जग को हंसाने, आंखों में आंसू आया। तो ये कहानी जोकर की। इन पेड़ों के दरमियान तो मैं हमेशा ही आता रहूँगा, गाता रहूँगा, और आज इन बातों को कहना ज़रूरी था नीले आसमान को देखते हुए। वादी पे छाई हुई है धुंध, कुछ पगडंडियाँ इधर से उधर जाती हुई, सूरज अपना दिन पूरा करता हुआ, और याद आता हुआ मुझे एक गुजरा हुआ दौर। ज़रा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो, नज़र जो बात कह चुकी वो बात मुँह से बोल दो, कि झूम उठे बहार ही बहार का समा, ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों की दास्तां। देखिए वो ज़माना जो था जिसमें ये दृश्य अपने ढंग के अलग ही दिखाई देते थे। अचानक मैं गुजरते गुजरते देखा कि पहाड़ों में ये धुंध छा गई है, सूरज घर जाने की तैयारी कर रहा है, और मैं सोचा कि ये गीत कितना खूबसूरत है। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। दृश्य बहुत मधुर है, हालात इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और ये सूरज बिल्कुल एनी टाइम जाने की तैयारी कर चुका है। ये अचानक ऐसे ऐसे गीत जब मुझे याद आते हैं तो मैं गुजरे हुए दौर को याद करता हूँ, दौर जो था और फिर नहीं रहा।